हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जी बाई 2 माइनस जी एंड सो दैट इट्स हाइपरबोलिक। ठीक है, जब भी नॉर्मल फॉर्म की बात आए, यह बताना हो कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है, एलिप्टिक है, तो इन सब केस में सबसे पहले हमें फिक्स्ड पॉइंट निकालना होता है। जब तक हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स्ड पॉइंट नहीं निकालेंगे, हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम फिक्स्ड पॉइंट ही निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे जो इसकी वीडियोस मैंने अपलोड की थी कि फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम की एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है। ट्रांसफॉर्मेशन में दिया हुआ है जी बाई 2 माइनस जी। ठीक है, तो इसका जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, हमने बताया हुआ था कि फिक्स्ड पॉइंट्स आर गिवन बाई, ठीक है, गिवन बाई क्या करते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया होता है उसको जी के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जी के इक्वल कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 2z माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी, और इसको इस साइड लेके आएंगे या सबको इस साइड लेके आते हैं, तो जी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -2g यानी माइनस जी इज इक्वल टू 0। और इसको अगर सॉल्व करते हैं, जी को कॉमन कर लेते हैं, तो जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर कंपेयर करें तो जी की वैल्यू एक 0 मिलेगी और एक हमारा मिलेगा जी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो यहाँ से दो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक, और मैंने बताया हुआ था कि जब भी 2 फिक्स्ड पॉइंट आते हैं तो वो क्या हो सकता है, वो पैराबोलिक नहीं हो सकता, क्योंकि पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। तो ये पैराबोलिक होगा नहीं, हाइपरबोलिक होगा। तो हाइपरबोलिक कैसे पता करेंगे कि हाइपरबोलिक होगा या इलिप्टिक होगा या फिर लेक्सोडर्मिक होगा। ठीक है, अभी तो दो हमने देखा है, 2 फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, 2 फिक्स्ड पॉइंट से हम इतना ही कह सकते हैं कि ये पैराबोलिक नहीं है, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और लेक्सोडर्मिक में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये होगा क्या। इसको पता करने के लिए सही से पहले इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना होगा। तो जब हम नॉर्मल फॉर्म में लिख लेंगे तो वहाँ से के की जो वैल्यू होगी उसको देख करके हम बता सकते हैं कि ये हाइपरबोलिक है या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं इसका। ठीक, नॉर्मल फॉर्म में हमने पहले आपको बताया हुआ कि जब 2 फिक्स्ड पॉइंट आते हैं तो नॉर्मल फॉर्म किस टाइप का होता है। तो जब 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं तो नॉर्मल फॉर्म कुछ इस टाइप का होता है, w माइनस पी बटा w माइनस क्यू इज इक्वल टू जी माइनस पी बटा जी माइनस क्यू। इन सबको एक ब्रैकेट में कर देते हैं और यहाँ पे एक कांस्टेंट k होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं नीचे एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये इक्वल होता है k जी माइनस पी और जी माइनस क्यू के। ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल होता है। यहाँ पे p और q क्या है, यही 2 फिक्स्ड पॉइंट है। इसको p मान लेते हैं, इसको q। तो पहले w माइनस पी निकालना होगा, या p माने 0, तो w माइनस 0 इज इक्वल टू w क्या है, दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन जी बटा 2 माइनस जी माइनस 0, यानी कि हमें मिला जी बाई 2 माइनस जी। ठीक, और दूसरा क्या निकालना है, w माइनस q माने 1, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं और वैल्यू निकालते हैं जी बटा 2 माइनस जी और -1। आइए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा जी माइनस 2 प्लस जी बटा 2 माइनस जी। ठीक है, ये 2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2z माइनस 2, सॉरी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, z माइनस 2 बटा 2 माइनस जी। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ हमें और निकालनी है। यहाँ पे हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, इसको w माइनस पी मतलब कि 0। ठीक, w माइनस 0 बटा w माइनस 1 इसके फॉर्म में लिखना है। तो w माइनस 0 कितना था, जी बाई 2 माइनस जी, और बटे कितना था हमारा, ये है 2z माइनस 2 बटा 2 माइनस जी। ठीक है, ये इक्वल होगा जी बाई 2 माइनस जी और इनटू में 2 माइनस जी बटा 2z माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कितना, जी बाई 2z माइनस 2। ठीक है, इतना, ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, जी बटा इतना बच गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं पहले, तो 1/2 कॉमन हो गया। इसको हम लिख सकते हैं जी माइनस 0, कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देते हैं, और यहाँ से जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे जी माइनस 1 बचेगा। अब देखो, इसी फॉर्म को आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्म का, और अगर कंपेयर करें, ये है w माइनस 0 और ये है w माइनस 1, तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें k की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1/2। ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है, और इज़ नॉट इक्वल टू, k इज़ नॉट इक्वल टू 1 भी तो नहीं है ये। तो यही कंडीशन होती है हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, इसको मैं पहले भी प्रूफ बता चुका हूँ आपको। हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, कि जब उसको हम नॉर्मल फॉर्म में इसमें नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं और 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं और उसकी जो k, यही होता है k। ठीक है, ये चीज़ k, अगर k पॉजिटिव नंबर हो और इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो
तो हम कहेंगे कि जो ये हमारा ये आया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ कर दिया है, हाइपरबोलिक है। ठीक, तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।